हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई दुनिया जीत में। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का, अर्थात 7 दिसंबर वाला पेपर। तो यहाँ पर आपको बता दें, सेट बनते हैं ABCD। तो यहाँ पर सेट D प्रोवाइड किए जा रहा है। ABC भी आपके लिए बहुत जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पर अपना टाइम देखकर 3 घंटे का आपको बता देते हैं। समय 9 बजे से सवेरे 12 बजे तक के रहने वाला है। तो आशा करेंगे आप संपूर्ण जानकारी समझ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए पहले क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। तो कहाँ पर बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था? तो डुमरौब में हुआ था। तो इस प्रकार आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दूसरा देखेंगे, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पर 3 प्रकार की होती है। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो तीसरे में लिखा हुआ है, मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक का क्या नाम है? तो यहाँ पर अज्ञे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा देखा जाएगा, विहारी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो यहाँ पर रीति वध काव्य धारा के कवि हैं। इस प्रकार दूसरा हो जाएगा। इसके बाद चौथा के बाद इसके बाद देखेंगे पांचवा क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो यहाँ पर कुकुरमुत्ता इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। छठवा देखेंगे, रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? तो यहाँ पर विश्वनाथ की है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं आपके खालिस्तान। तो चलिए बिना टाइम खराब किए खालिस्तान को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, संधि के भेद कितने होते हैं? तो यहाँ पर 3 भेद होते हैं। तो पहले आंसर में आपको 3 लिख लेना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, छटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। तो यहाँ पर घावों पर क्या लिखा हुआ है? घावों पर। तो इस प्रकार लिख सकते हैं आप, घावों पर। ठीक है। इसके बाद तीसरे में दिया गया है, कविता वली खालिस्तान की रचना है। तो यहाँ पर कविता वली किसकी है? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं तुलसी दास की। किसकी है? तुलसीदास की। यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म खालिस्तान कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अलंकार। क्या लिख सकते हैं? अलंकार। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, अलंकार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया जाएगा, समास खालिस्तान प्रकार होते हैं। तो समास के आपके 6 होते हैं प्रकार। तो इस प्रकार 6 लिख सकते हैं। इसके बाद छठवां क्वेश्चन देखेंगे, बिस्मिल्लाह खां खालिस्तान मंदिर में रोजाना शहनाई बजाते थे। तो यहाँ पर बालाजी का क्या रहेगा आपका? बालाजी मंदिर में। ठीक है, कहाँ पर? बालाजी मंदिर में शहनाई बजाते थे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरे के 6 पॉइंट आपके कंप्लीट हो जाते हैं खालिस्तान वाले। अब देखेंगे सही जोड़ियां बनाइए। तो चलिए यहाँ पर आप देखने वाले हैं सही जोड़ियां। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले आ और बा से मिलाना है। तो पहले आ में लिखा हुआ है, गोदान उपन्यास के रचयिता हैं। तो यहाँ पर गोदान उपन्यास के रचयिता प्रेमचंद हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा देखा जाएगा, भिक्षु के पत्र। तो भिक्षु के पत्र यहाँ पर आपका दूसरे का वहंत आनंद कौशल्यायन हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तीसरा, अंधे की लाठी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एकमात्र सहारा। तो इस प्रकार आपका इसको आप मिला लेंगे। इसके बाद इसके आमने सामने भी लिख सकते हैं जो आपके ने मिलाया है। इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद चौथा रहेगा अणुबम विस्फोट। तो अणुबम विस्फोट का मतलब होता है विज्ञान का दुरुपयोग। ठीक है, इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवे का क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। पांचवे में लिखा होगा वैद्यनाथ मिश्र। तो वैद्यनाथ मिश्र का आपको मिला देना है।
अर्जुन का बचपन का नाम, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं किस में होती हैं, तो चौपाई छंद में होती हैं। इस प्रकार आपके पूरे जोड़ियां कंप्लीट हो जाती हैं। ही आगे देखेंगे एक वाक्य में उत्तर है या सत असत है, तो यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस यहाँ पर आप देखेंगे पहले क्वेश्चन में एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कोई दो लोकोक्तियाँ लिखिए, आप दो लोकोक्तियाँ लिख सकते हैं। इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी, तो रेलगाड़ी में बैठकर लिखी थी, तो यहाँ पर आप रेलगाड़ी लिख सकते हैं। चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है, तो आत्मकथा कविता। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे नाटक में कितने अंग होते हैं, एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे आपको एक वाक्य में उत्तर जो थे अच्छे लगे होंगे। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 5 यानी सत असत से देख लेते हैं। तो आपको ये सही का चिन्ह नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको सत या फिर अगर इस प्रकार का गलत का चिन्ह लगा हो यहाँ पर आपको असत लिख लेना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए पहले नंबर से बता देते हैं आपको। जैसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है यशाशक्ति अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, तो ये सत्य है। दूसरा दिया गया है बाबूजी कुश्ती में हमसे हार जाते, तो यहाँ पर भी आपको लिख लेना है सत्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे की रचना है, बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार चौथा दिया गया है परशुराम के क्रोध से लक्ष्मण डर गए, असत्य है, नहीं डरे थे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 करुण रस का स्थायी भाव शोक है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 वैदिक काल में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता है, तो बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 5 का जो 6 पॉइंट थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए जो आपके प्रश्न उत्तर अथवा में आते हैं 2 नंबर में उनको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में अथवा और पहले वाला दोनों क्वेश्चनों को पढ़ा जाएगा। जो भी आपको अच्छा लगे या जो आपको याद हो उनमें से उसको आप लिख सकते हैं, एक कोई भी लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप देखेंगे इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया, तो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर यह आपको याद नहीं है तो यहाँ पर अथवा का मतलब होता है, तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं। जैसे सुशिर वांधो से क्या अभिप्राय है, शहनाई को सुधीर वाधो से में साय की उपाधि क्यों दी गई होगी, तो इस प्रकार आप इसका राइट आंसर 6 का कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है हालदार साहब अपने मायूस क्यों हो गए थे, तो यहाँ पर हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। अगर यह क्वेश्चन आपको याद है तो इसे लिख सकते हैं साथ में, अगर यह नहीं है याद तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 के अथवा में पूछा गया है खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ वाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे, तो इस प्रकार आपका इसका राइट आंसर 2 में से कोई भी एक लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 रामभद्र वैनीपुरी अथवा यानी यशपाल 2 में से किसी का भी आप साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए, तो यानी 2 रचनाएं भाषा शैली। इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर लेना है, कोई भी या राम वृक्ष का या फिर आपको यशपाल का किसी का भी किया जा सकता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ
लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर पूछा गया है खरी खोटी सुनाना यानी, या फिर दूसरा दिया गया है छप्पर फाड़कर देना यानी अपेक्षा से अधिक देना, छप्पन फाड़कर, खरी खोटी सुनाना यानी कुछ भी गलत बोल देना। ठीक है, इस प्रकार आपका अगला इसका अथवा में दिया गया है। यह नहीं आ रहा है ऊपर की आपको समझ में, तो नीचे वाले देख सकते हैं आप। निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको समास का नाम लिखना है, यानी जैसे विद्यालय कौन से समास में आता है, पंचामृत है ये कौन से समास में आता है। तो चलिए, आपने 9वें क्वेश्चन में से किसी को भी एक आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका 10वां क्वेश्चन, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। तो इस प्रकार आप, अगर यह क्वेश्चन आपको याद है तो आप इसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको यह याद नहीं है तो अथवा में आपको एक और क्वेश्चन दिया जाता है, दो में से कोई एक भी आप लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 के अथवा में दिया गया है, लेखक अज्ञे ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा भी कंप्लीट हो जाता है। तो आप इनमें से कोई भी एक लिख सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी 2 दिए गए हैं अथवा में 2 नंबर का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। अगर यह आपको याद नहीं है तो नीचे आपको दिया गया है वर्तमान हिंदी काव्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इस प्रकार आप कोई भी 2 में से एक लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, तुलसीदास अथवा सूरदास की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर लिखिए। जैसे पहली 2 रचनाएं लिखिए और भाव पक्ष लिखिए, या फिर आप तुलसीदास के बारे में लिख दीजिएगा या सूरदास के बारे में, एक कोई भी लिख लेना है क्योंकि अथवा में दिया गया है। अगर आप दोनों लिखेंगे तो कोई मतलब की नहीं रहेंगी, एक के ही नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर अथवा हो जाएगा, कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही हैं। तो यहाँ पर भी 2 आपको ऑप्शन अथवा में दिख रहे होंगे 13 में, तो कोई भी एक आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका अगर आपको याद है तो आप लिख लीजिएगा, अगर अन्यथा आप अथवा में भी लिख सकते हैं इसका। जैसे उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। इस प्रकार आप 2 में से कोई भी 14 का कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, 15 में लिखा हुआ है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। अगर आपको याद है तो आप लिख लीजिएगा। जैसे आप, और अगर नहीं है याद तो आप अथवा में भी दिया गया है इसे भी लिख सकते हैं। जैसे वात्सल्य रस की परिभाषा लिखिए एवं तथा उदाहरण दीजिए। तो इसमें से कोई भी आप एक कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है, छंद किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। इसके अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद आपका 17वां क्वेश्चन देखेंगे, रेखा चित्र और संस्मरण में कोई 2 अंतर लिखिए। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है इसका अथवा में भी लिख सकते हैं। गद्य की 4 विधाओं के नाम लिखिए। अब आपके ऑप्शन जो क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके गद्यांश और प्रसंग और व्याख्या सहित लिखना पड़ता है, वो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। तो पहले आपको इस पूरी जानकारी को पढ़ लेना है, इससे के बाद आपके जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो यहाँ पर कंप्लीट हो पाए। आपको अपने हिसाब से तीनों को लिख लेना है। जैसे आपको बता देता हूँ, तो गद्यांश प्रसंग और व्याख्या में क्या लिखा जाता है। गद्यांश में ये किस पाठ से ली गई है और एक इसके रचयिता कौन है, इस बारे में लिखा जाता है। प्रसंग में इसकी विशेष जानकारियाँ लिखी जाती हैं और व्याख्या में आपको जो पॉइंट दिए गए हैं इसके ही बारे में थोड़ा बहुत काट कर लिख लिया जाता है। तो आशा करूँगा आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको उस पाठ के बारे में नहीं है पता तो यहाँ पर भी आप दूसरा वाला भी अथवा में दिया जाता है, इसके बारे में भी आप प्रसंग और व्याख्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जैसे आपको पता है कि किस पाठ से ली गई है,
इसे किसने लिखा है, तो ये प्रसंग में आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको आगे व्याख्या में दिया जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो आपको मोस्ट अच्छा लगता है उसे आप व्याख्या में लिख सकते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट लिख दिए जाते हैं व्याख्या में। ठीक है, तो इस प्रकार आपने यहाँ पर और प्रसंग में बताया जाता है किसके बारे में बताया, एक पिताजी उसका बच्चा है, इस प्रकार आप उसके बारे में प्रसंग में लिख सकते हैं। तो आशा करेंगे आपको व्याख्या और ये समझ में आ चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 19 में पूछा गया है, स्वच्छ भारत अभियान पर अनुच्छेद लिखिए। तो यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान पर अनुच्छेद लिखने हैं। इसके बाद अथवा में दिया गया, अगर वो याद नहीं है आपको, दीपावली के संबंध में बेटे और माँ पर संवाद लिखिए। तो इस प्रकार आप इसे भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा। यहाँ पर भी आपको पद्यांश, प्रसंग और व्याख्या लिखना है। पद्यांश में आपको उज्ज्वला के बारे में यानी किस पाठ से लिया गया है और कौन सा यानी है। ठीक है, यानी किसने लिखा है ये लिख लेना है। प्रसंग में इसकी मेन चीजें लिख लेना है, व्याख्या में इसका अर्थ कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके अथवा में दिया गया है, इसे भी आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 21 रहेगा। तो यहाँ पर 21 में भी क्वेश्चन नंबर 21 आपका 4 नंबर का रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको पत्र लिखना है। तो पत्र में आप क्या लिखेंगे, तो चलिए बता देते हैं किस बारे में। नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई के संबंध में आवेदन पत्र लिखिए। तो ये आपका इसका हो जाएगा। अगर आपको यह याद नहीं है, इसके अथवा में भी दिया गया है आपको, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। तो इस प्रकार आप 21वें क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। तो यहाँ पर विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इस प्रकार पहला हो जाएगा। दूसरा देखेंगे साहित्यिक और समाज। ठीक है, साहित्यिक और समाज के बारे में। तीसरा है दहेज प्रथा एक सामाजिक समस्या है। इसके बाद चौथा देखा जाएगा नारी शिक्षा का महत्व। और पांचवा है किसी खेल का आंखों देखा वर्णन, क्रिकेट मैच। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो सकता है। इनमें से कोई भी एक आप लिख लीजिएगा निबंध। ठीक है, तो आशा करेंगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट हो जाता है। तो आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे शब्दों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप इसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका आंसर देंगे। तो यहाँ पर आपने पढ़ लिया। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर पहला दिया गया है, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पर इसका शीर्षक यानी इसका नाम का पाठ या फिर नाम का पाठ ही मान लीजिएगा, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो यहाँ पर इसका सारांश क्या निकल लिया है, इससे क्या फायदा है, वो आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर लिख लेना है। और तीसरे नंबर पर व्यक्ति अमृतपान कब कर सकता है। तो यहाँ पर अमृतपान कब कर सकता है, इसमें आपको पूरे पाठ को पढ़ेंगे। जैसे आप अमृतपान नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर इस प्रकार आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। परमात्मा यहाँ पर परम पिता आनंद की अनुभूति होती है, वही भगवान से मिलना ही उसका अमृतपान हो जाता है। ठीक है, और वैसे अमृतपान व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इस प्रकार आप इसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको यह अच्छा नहीं लगे तो इसके अथवा में आपको यहाँ पर एक और दिख रहा होगा, कल हमारी कुटिया में बिन पूछे तूफान दाखिल हो जाते थे, आज हमारे घरों में बिन दरवाजा खटखटाए जो चले आ रहे हैं, उनसे हमारी दीवारें और छतें नहीं, हमारी बुनियाद चरचरा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इनके आंसर देख सकते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कल हमारी कुटिया में बिन पूछे कौन दाखिल हो जाते थे। तो यहाँ पर कुटिया में तूफान दाखिल हो जाते थे, कौन हो जाता था, तूफान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया जाएगा, हमारी बुनियाद क्यों चरमरा रही है। तो ये हमारी बुनियाद क्यों चरमरा रही है, इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, हमारी बुनियाद चरमरा रही है। तो यहाँ पर हमारी दीवारें और छत नहीं। ठीक है, उनसे हमारी दीवारें और छत नहीं, हमारी बुनियादी तो यहाँ पर आपको पता है हमारी छत और दीवार नहीं,
बिन दरवाज खटखटाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप खटखटाए लिख सकते हैं पूरे। आज हमारे घरों के बिन दरवाजे खटखटाए जो चले आ रहे हैं। तो इस प्रकार आप इसका दूसरे का राइट आंसर लिख सकते हैं। और तीसरे का भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा, बुनियाद चरमराने से कवि का क्या तात्पर्य है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, यानी घबराना। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके भी आप लिख सकते हैं, अगर यह नहीं तो इसके भी लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 में हमने आपको निबंध बता ही दिए। क्वेश्चन नंबर 21 में आपके लिए पत्र बता दिए गए हैं। इसके बाद आपका पद्यांश से प्रसंग और व्याख्या, यहाँ पर आप इनसे कर सकते हैं या फिर इनसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दीपावली या स्वच्छता के ऊपर एक थोड़ी सी वाक्य लिख देने हैं, अनुच्छेद लिख देने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 भी आपने देख लिया, 19 के बारे में आपने देख लिया, 16। इस प्रकार हमने पूरे क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा सभी पेपरों के। आपके पास किताब है, आपने खूब मेहनत की है, आपके पास सब कुछ याद है, बस थोड़ा थोड़ा देख कर चले जाइएगा पेपर देने के लिए। और बिल्कुल ना घबराएं, 7 तारीख को आप पेपर दे के आएंगे तो हमारे लिए अवश्य धन्यवाद कहेंगे, मुझे विश्वास है अपने ऊपर। तो चलिए बिना टाइम खराब अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।